बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफानज़ाद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हमारे पास 1204 मॉडल मौजूद है हेक्सा का, होमेज कंपनी का। और इसमें जो फ़ाल्ट आ रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या फ़ाल्ट है। तो ये देखें, ये एरर वाली जो लाइट है वो शो कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर एरर शो नहीं हो रहा। तो इसकी एलसीडी का इशू है, इसकी एलसीडी जो है वो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसका पैनल जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये एक दूसरे यूपीएस का मेरे पास पड़ा हुआ था, ताकि हमें फ़ाल्ट जो है वो नज़र आए कि इसमें फ़ाल्ट क्या है। तो ये देखिए, इसमें फ़ाल्ट 3 आ रहा है। तो फ़ाल्ट 3 किस चीज़ का है वो भी हम आज ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि फ़ाल्ट 3 को कैसे रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले तो फ़ाल्ट 3 के लिए हमें सारे एफईटी जो है वो चेक करने होंगे, क्योंकि फ़ाल्ट 3 किसी भी चीज़ की वजह से आ सकता है। तो इसमें कुछ एक चीज़ हम कंफर्म नहीं कर सकते कि एक चीज़ कंफर्म होने की वजह से फ़ाल्ट 3 आएगा। तो सबसे पहले हम एफईटीज़ की शॉर्टेज जो है वो चेक करेंगे कि आया कि हमारा कोई एफईटी जो है वो तो नहीं शॉर्ट हो गया। और ये चार्ज था कैपेसिटर, मुझे लगा शायद तारें लगी हुई हैं उधर बैटरी के साथ, लेकिन वो मैंने उतारी हुई हैं। तो इसके जो एफईटी हैं वो ठीक हैं। अगर एफईटी ठीक हैं तो इसका मतलब अगर फ़ाल्ट 3 आ रहा है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि फिर इसमें कोई ना कोई प्रिंट ब्रेक है। तो F3 में कौन कौन से प्रिंट ब्रेक होते हैं, एक तो मैंने आपको ये वाला बताया हुआ है, पहले भी 2-3 वीडियो मैंने बनाई हुई हैं कि ये जो डायोड के ऊपर जा रहा होता है ना, ये डायोड से लेकर इन 2 डायोड के ऊपर जाता है प्रिंट। जब ये ब्रेक होगा तब भी ये फ़ाल्ट 3 देगा। उसके अलावा यहाँ से प्रिंट यहाँ पर आते हैं सप्लाई पर, यहाँ से सप्लाई जाती है ये इन्वर्टर सेक्शन को। तो इसके प्रिंट जो हैं ये हम चेक करेंगे, अगर ये डैमेज होंगे तो उनकी वजह से भी फ़ाल्ट 3 आएगा। तो सबसे पहले हम ये वाला प्रिंट जो है चेक करेंगे। यहाँ से ये यहाँ से जा रहा है R122 से लेके R13 तक। तो ये देखें, ये प्रिंट जो है ये नहीं बता रहा। तो अब हम ये कैपेसिटर से चेक करेंगे। तो ये कैपेसिटर वाला भी एक प्रिंट ब्रेक है। दूसरी साइड चेक करेंगे तो ये देखें, ये दूसरी साइड वाला जो है एक प्रिंट जो है ये ठीक है। मज़ीद मैं आपको मीटर यहाँ पर रख के दिखाता हूँ। ये देखें, एक प्रिंट ठीक है कैपेसिटर का और एक जो है वो ब्रेक है। दरअसल इसमें हुआ ये है कि इसको पहले किसी ने रिपेयर किया है, जिसमें फ़ाल्ट ये था कि ये स्विचिंग वाला जो मसला होता है, जब बैटरी लो होकर यूपीएस बंद होता है तो ऑन नहीं होता, तो यहाँ पे प्रिंट जो ब्रेक हो जाते हैं। तो जिसने भी इसको रिपेयर किया है उसने इसके यहाँ से स्क्रैच करते हुए यहाँ से 2 प्रिंट जो हैं वो ब्रेक हो गए। तो उसमें फ़ाल्ट 3 आ गया। उसके बाद उसको पता नहीं चला कि इसमें फ़ाल्ट 3 बेसिक है क्या चीज़। हो सकता है कि उसको इतना ज़्यादा काम ना आता हो, उसने एक प्रिंट ब्रेक देखकर वो लगा दिया, लेकिन स्क्रैच करते हुए उससे नीचे से जो है 2 प्रिंट जो हैं वो ब्रेक हो गए हैं। तो फ़ाल्ट 3 बेसिकली ही इन्हीं की वजह से रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये प्रिंट जो है ये बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसका फ़ाल्ट जो है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। जी, तो मैंने प्रिंट जो है वो बना दिए हैं। अब हम इनको एक दफ़ा मीटर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये प्रिंट ब्रेक था, ये कैपेसिटर से C30 है, C30 और C66 इन दोनों के ऊपर जो जा रहे थे प्रिंट वो बन गया। ये दूसरा तो पहले ही ठीक था। उसके बाद R13 से R122, तो ये वाला प्रिंट भी ओके हो गया। अब हम देखते हैं, इसको करंट देकर देखते हैं कि ये यूपीएस का फ़ाल्ट जो है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ।
तो ये देखें यूपीएस का जो है वो बैकअप आना शुरू हो गया, यूपीएस ऑन हो चुका है। तो फॉल्ट सिर्फ इसमें यही था कि उसने गलती की है कि उसको स्क्रैच करते हुए उससे वो कुछ ज़्यादा ही लग गया वहाँ पर ब्लेड, जिसकी वजह से वो कट हो गया था। और बज़ाहिर वो नज़र सही आ रहा था, बज़ाहिर देखने में वो सही नज़र आ रहा था, लेकिन मीटर से चेक करते थे तो वो वहाँ से ब्रेक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें। इसी के साथ इरफान ज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।